Hello students, how are you? I am Vikas Soni and I welcome you to our online learning platform Soni Classes. So without wasting the time, let us switch to the next two questions. Okay, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर लिए थे बेटा. आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है. आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, स्क्रीन पे हाजिर हो जाए. क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x. बेटा पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट है x रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल्स टू 64. बेटा ये कह रहा है x की वैल्यू 6 है, सॉरी x की पावर 6 है और वो इक्वल है 64 के. तो x की वैल्यू बताइए. अब देखो जब दो चीजें बराबर होंगी ना, ये बात आप लोगों ने याद रखना है. अगर दो चीजें बराबर है उनका सब कुछ बराबर होगा, उनका बेस भी इक्वल होगा, उनकी पावर्स भी इक्वल होगी. यानी कि बेस अगर दो चीजें a इज इक्वल्स टू b है तो a का बेस भी इक्वल होगा, a का बेस और b का बेस इक्वल होगा और a की पावर और b की पावर भी कैसी होंगी, सभी इक्वल होंगी. बेटा सारी चीजें अगर इन दोनों का सब कुछ इक्वल है तभी हम बोल सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू b. अब ये इन्होंने दिया हुआ है कि x की पावर 6 इज इक्वल्स टू 64. मतलब अगर मैं 64 को मैं लिखता हूं किसी की पावर 6 के अंदर, अगर 64 को मैं पावर के अंदर बदल देता हूं तो हमारे पास वो इक्वल आ सकता है, किसी न किसी के तो इक्वल आएगा. चलिए देखते हैं क्या 64 किसी की पावर 6 बनता भी है या फिर नहीं बनता. तो इस चीज के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, जो 64 है उसके बेटा हम लोगों ने निकालने पड़ेंगे क्या, प्राइम फैक्टर्स. अब देखो 64 के पहले प्राइम फैक्टर्स करके देखते हैं प्यारे बच्चों. 2 से करेंगे 32, 2 से 16, 2 से 8, 4, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. यानी कि 64 जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 64 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. बेटा 6 टाइम्स 2, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. यानी कि जो 64 है बेटा उसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 6. आप बताओ लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता. बेटा 64 के हमने प्राइम फैक्टर्स की हैं, उसके प्राइम फैक्टर्स 2 की टेबल में आए, सारे 2 ही आए, 2 की टेबल में या 2 ही आए हैं. कितनी बार, 6 बार. तो मैंने क्योंकि 64 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करने से 64 आ रहा है तो मैंने 64 को क्या लिख दिया, 2 की पावर 6. अब देखो यहां पे देखते हैं क्या होता है. x की पावर 6 इज इक्वल्स टू, बेटा 64 की जगह पे मैंने लिख दिया 2 की पावर 6. अब देखो दो चीजें बराबर हैं, इनकी पावर्स इक्वल है 6 6. तो पावर्स कैसी हैं दोनों की, पावर्स कैसी हैं, इक्वल. तो बेस भी क्या होंगे, इक्वल. अगर बेटा पावर भी इक्वल है तो बेस भी कैसे होंगे, इनके इक्वल. तो इट मींस ये जो मैंने सिंबल लगाया है, एक डॉट ऊपर दो डॉट नीचे, इसका मीनिंग होता है देयरफॉर या फिर इसलिए. सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा जी, 2. क्लियर कर लेंगे, करें ना बेटा. अगला क्वेश्चन है, मैं करा रहा हूं आपको. -3 उसकी पावर है x -1 एंड वो इक्वल है माइनस का 243 के. अब देखो फिर वही चीजें आ गई हमारे पास कि माइनस की पावर है कुछ. बेटा बेस क्या है इसका, ऊपर है x -1 है बेटा, ये मैं अच्छे से लिख देता हूं इसको. ऊपर है x माइनस. आप खुद बताइए मेरे को क्या होगा. जैसे इस क्वेश्चन को क्या था हमने कि दोनों का बेस सेम बना लिया था, इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं कि इधर का बेस क्या है -3, इधर का बेस भी हम -3 करने की पहले सोचेंगे. चलिए पहले ना 243 है उसके फैक्टर्स करते हैं बेटा, प्राइम फैक्टर्स करके देखते हैं. तो 243 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे बेटा. बेटा देखो क्या है, 3 से करो, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से कर दो, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा. तो इनका 243 है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 टाइम्स 3, 1 2 3 4 एंड 5. इनके 243 को मैं लिख सकता हूं बेटा क्या, 3 की पावर 5.
अब देखो मैं इसमें एक छोटे सी हमारे पास ये आया है 243 इज इक्वल टू 3 की पावर 5। अब मैं इसमें छोटी सी एडिटिंग कर देता हूं कि मैं 3 की जगह पे ना -3 कर लगा देता हूं बेटा, और उसकी पावर 5 करता हूं। 3 की पावर 5 कितना है 243, लेकिन अगर मैं माइनस लगा देता हूं तो बेटा माइनस की पावर ओड नंबर हो जाती है। माइनस में लगाता हूं तो माइनस की पावर ओड नंबर है, तो हमारे पास क्या होगा, वैल्यू कैसी आएगी माइनस की। यानी अगर मैं 3 की जगह पे माइनस का 3 लेता हूं तो मेरे पास जो ये वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी माइनस का 243। अब ये देखो हमारे पास, यानी कि 3 की पावर 5 क्या थी 243, और अगर मैं 3 की जगह पे -3 लेता हूं तो माइनस की पावर एक ओड नंबर हो जाती है, और माइनस की पावर एक ओड नंबर क्या होता है हमेशा नेगेटिव वैल्यू होती है। तो मैंने क्या लिख दिया माइनस का 243। अब देखो ऊपर देखो हमारे पास क्या है माइनस का 243 है बेटा, तो मैंने क्या लिखा -3 की पावर ऊपर क्या है x-1, तो -243 की जगह पे बेटा देखो यहां पे जो वैल्यू थी इसको मैं ऊपर लिख लिया, -243 की जगह पे क्या लिख सकता हूं -3 की पावर 5 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता मैं। हमने इक्वल किया था -243 को किसके -3 की पावर 5 के, तो वही हमने ऊपर लिख दिया -243 की जगह पे क्या लिख दिया -3 की पावर 5। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें इक्वल है। अब देखो इधर का बेस -3, इधर का बेस -3, दो चीजें बराबर हैं, उनके बेस इक्वल हैं, तो बेटा जी पावर्स क्या होंगी इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर x-1 इसकी पावर कितनी है x-1, और बेटा इसकी पावर कितनी है 5। अब देखो 1 इधर माइनस का है ना, इसको 1 को दूसरी साइड ले जाता हूं मैं। आप एक बात ध्यान रखना, हमेशा कोई चीज इधर प्लस की है तो दूसरी साइड जाके माइनस की हो जाएगी, अगर माइनस की है तो दूसरी साइड जाके प्लस की हो जाएगी। कोई चीज एक साइड में मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड में जाके वो डिवाइड में हो जाएगी, और अगर डिवाइड में है तो दूसरी साइड जाके वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। अपोजिट हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड तो डिवाइड का मल्टीप्लाई, ऐसे अपोजिट हो जाती है दूसरी साइड में। अब देखो यहां में हमारे पास क्या है 1 माइनस में है, उधर किसका हो जाएगा 1 प्लस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी 5 + 1, और वो वैल्यू कितनी आ गई 6। कर लेंगे, ओके कर लेना। पार्ट नंबर 3, चलो मैं आपको करा देता हूं फटाफट, इसको मिटा देते हैं बेटा, क्योंकि ना ये चैप्टर हमारे पास थोड़ा सा बड़ा चैप्टर, इसमें क्वेश्चंस लेंदी हैं थोड़े से, हालांकि इतने बड़े नहीं हैं लेकिन समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन जाती है, इसलिए मैंने कई पार्ट्स में कराया इसको। अब देखो इसको क्या करेंगे, हमारे पास है 3/4 उसकी पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 उसकी पावर 5, और इज इक्वल्स टू है बेटा 3/4 उसकी पावर है 5x-1। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी मैं लिख देता हूं, 5⁻⁹ डिवाइड बाई 5⁻3 - x एंड इज इक्वल्स टू 5⁻10। देखो दोनों क्वेश्चन को फटाफट देखते हैं क्या है। इधर देखो बेटा लेफ्ट साइड में 3/4 की पावर 4 है, मल्टीप्लाई में 3/4 की पावर 5 है, यानी कि देखा जाए तो बेस हमारे पास इसका क्या है 3/4, इसका बेस भी क्या है 3/4, दोनों के बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में चीजें होती हैं। बेटा अगर दोनों बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, फटाफट बताइए, कमेंट करिए फटाफट। बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में हो तो पावर्स क्या हो जाएंगे बेटा, हाँ जी बिल्कुल ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो गया 3/4 उसकी पावर क्या होगी 4 + 5, पावर्स ऐड हो जाएंगी, और इधर क्या है 3/4 उसकी पावर कितनी है 5x-1। अगर बेटा 4 और 5 क्या हो गया 9, 3/4 की पावर 9 इज इक्वल्स टू 3/4 उसकी पावर कितनी है 5x-1। अब देखो पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया, दो चीजें इक्वल है, उनका बेस सेम है, तो बेटा पावर भी क्या हो जाएंगी इक्वल। तो क्या हो गया देखो 5x-1 इज इक्वल्स टू 9 लगा दो यहाँ पे, देयरफॉर 5x-1 इज इक्वल्स टू 9, 5x इज इक्वल्स टू 9, और बेटा देखो 1 इधर माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का, तो बेटा 9 और 1 कितने हो गए 10, इनकी वैल्यू आ गई हमारे पास 5x इज इक्वल्स टू 10। अब देखो जो 5 है वो है ना x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है प्यारे बच्चों, जो 5 है वो x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो बेटा x की वैल्यू हमें निकालनी है तो इस 5 को हमें दूसरी साइड भेजना ही पड़ेगा, भेजें।
चलिए देखते हैं, इधर मल्टीप्लाई में दूसरी साइड क्या हो जाएगा, वो डिवाइड। तो बेटा जी क्या हो गया, x की वैल्यू आई 10/5 और 5 2 जा 10, यानी कि बेटा जी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। क्लियर। अगर देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, 5⁹ डिवाइड बाई 5⁻³ माइनस x और इज इक्वल्स टू है 5⁻10। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में कौन कौन कर सकता है, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन को, पहले वीडियो को पॉज करके फटाफट कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन को कौन कौन कर सकता है। चलिए देखते हैं, अभी चीटिंग नहीं करनी की बेटा किसी ने भी, फॉरवर्ड करके देखना मत, फटाफट बताना, खुद करके बताओ। अब देखो बेटा यहां पे बेस 5 है और यहां पे बेस कितना है 5, दोनों पार्ट्स में बेस कितना है 5। अब बेटा देखो बेस सेम है, बेस क्या है सेम, और किस चीज में है वो, क्या हो रहा है, क्या क्या प्रॉपर्टी हो रही है उनके साथ, क्या वो हो रहा है उनके साथ, डिवाइड में है ना भाई, दोनों का बेस कैसा है सेम, और क्या चीजें है वो डिवाइड में एक दूसरे के। तो बेटा डिवाइड का मतलब क्या होती है, पावर क्या हो जाएंगी माइनस। अब देखो क्या होगा, आ जाओ फटाफट, 5⁻, भाई पावर को माइनस कर दो, 9 में से घटा दो क्या 3 माइनस एक्स, और वो किसके इक्वल हो जाएगा 5 की पावर 10। अब बेटा देखो फिर वही चीज, यहाँ पे जो पावर हमारे पास बेस सेम आ गया था, पावर भी इक्वल की थी, वही चीज तो इधर है कि इधर का बेस 5 और इधर का बेस भी क्या है 5। अगर बेटा दोनों का बेस सेम हो गया तो पावर भी क्या होगी सेम। भाई देखो ना, हमने क्या किया, बेस सेम था और डिवाइड में थे, तो हमने पावर में से पावर को माइनस कर दिया था, 9 माइनस 3 माइनस एक्स हमने माइनस करके लिख दिया था। बेटा ब्रैकेट के अंदर जरूर लिखना इनको पावर्स को, क्योंकि थोड़ी देर में खेल बदलने वाला है, बताऊंगा आपको। जो पूरी पावर है, पूरी पावर को एक बार ब्रैकेट में बंद करके आप लिखो। इधर का था 5 की पावर 10, अब देखो इधर का बेस भी 5 है, इधर का बेस भी 5 है, तो इसलिए अगर बेस सेम है और बराबर में है, इक्वल में है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसकी पावर्स को भी क्या कर देंगे, हम इक्वल के अंदर रख देंगे। अब देखो कैसे क्या होगा, पावर क्या है इधर 9 माइनस 3 माइनस एक्स, और इधर पावर कितनी है 10। अब देखो बेटा ब्रैकेट के आगे अगर माइनस का साइन हो तो क्या होगा, अंदर के जितने भी साइन होते हैं वो सारे साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, और अगर कोई माइनस का है तो बेटा वो प्लस का हो जाता है। अब देखो क्या होगा, 9 माइनस, बेटा 3 प्लस का था तो माइनस का हो गया, और ये जो x है वो माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का। अब 9 माइनस 3 कितना हो गया 6 प्लस x, ये किसके इक्वल हो गया बेटा 10 के, और x की वैल्यू 10, 6 प्लस का है तो उधर माइनस का। ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, कर लेंगे, ओके कर लेना फटाफट। अभी एक क्वेश्चन और है इसका, पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके मैं फटाफट आपको एक दो पार्ट करा देता हूं। चलिए देखते हैं क्या है। आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 बेटा सभी को दिख रहा होगा अभी, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है बेटा, मैं तीनों पार्ट से फटाफट ले लेता हूं अभी। 3⁻3 उसकी पावर है 2, और मल्टीप्लाई है 5 की पावर 2, अपॉन में है 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट पार्ट है 3⁸ मल्टीप्लाई a�6, अपॉन में 9�3 मल्टीप्लाई a�3। और नेक्स्ट पार्ट है 5�0 प्लस 4�0 प्लस 3�0, और बेटा पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है 3⁴। अब देखो बेटा इसमें क्या होगा, सारे क्वेश्चंस को ये करके देखते हैं। 3⁻3 और उसकी पावर 2, तो बेटा क्या होगा 3 की पावर, बेटा पावर की जब पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है ना पावर, आपको फर्स्ट साइड पार्ट में बताया था मैंने। क्या होगा देखो, 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 2, तो 3 की पावर 3 2 6 मल्टीप्लाई में इधर ही लिख देता हूं इसको, 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5⁻2, अपॉन में क्या हो जाएगा 9⁻2 मल्टीप्लाई 5। अब इस सारे को हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, दो तरीके हैं इसको, या तो पूरे को खोल लो, चलो पूरे को खोल लेते हैं। देखो क्या होगा, 3 की पावर 6 मतलब 3 1 2 3 4 5 6, ऐसे बेटा 5 की पावर 2 मतलब 5 मल्टीप्लाई 5, अपॉन में क्या है 9 की पावर 2, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 9, और मल्टीप्लाई में क्या है बेटा 5। करें इसको अभी सॉल्व। अब देखिए क्या होगा,
5 से 5 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, बेटा 3 से 3 कैंसिल, ऐसे ही 3 3 जा 9 और 3 से 3 कैंसिल। ऊपर देखो क्या बचेगा, कट गया कट गया कट गया कट गया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, बाकी सारे कट चुके हैं। नीचे क्या बचा है, सारे कट गए यानी कि 1। तो देखो 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45, ये बन रहा है। हमने क्या किया, पावर की पावर को, पावर पे पावर थी तो मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6, तो 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, अपॉन में क्या है 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, 3 की पावर 6 थी तो उसको 6 बार लिख दिया, 5 की पावर 2 थी तो उसको 2 बार लिख दिया, ऐसे 9 की पावर 2 थी तो 2 बार लिख दिया, 5 को कर दिया, काट दिया, काटने के बाद ऊपर क्या बचेगा हमारे पास 3 3 और 5, उनको मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 45। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं बेटा। ये हमारे पास ए है बेटा, आप 9 मत समझना इसको। देखो बेटा, आप इस क्वेश्चन को चाहो तो बिल्कुल इस तरीके से भी सेम तरीके से कर सकते हो। ये क्वेश्चन इस तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम हो सकता है बेटा। अब देखो बेटा, इसको क्या करेंगे, 3 की पावर 8 है तो 3 को 8 टाइम्स लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ऐसे ही मल्टीप्लाई में a की पावर 6 है तो a को 6 बार लिखना पड़ेगा। देखो ऐसे लिखोगे तो कितना बड़ा हो जाएगा भाई, 3 को हमने 8 टाइम लिखा, फिर a को 6 बार लिखोगे तो सोच के देखो बेटा कि कितना बड़ा हो जाएगा ये सब हमारे पास, बड़ा होगा या नहीं होगा। तो इस मेथड से अगर इस क्वेश्चन को करते हैं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं स्किप करता हूं और आपको दूसरे मेथड से कराता हूं। वो देखिए दूसरा मेथड क्या होगा, मैं आपको ये बताना इसलिए जरूरी था ताकि आपको पता चले कि इस मेथड से करेंगे तो बहुत बड़ा लंबा पड़ने वाला। आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, आप करना चाहो तो, लेकिन मैं आपको एक और दूसरा मेथड भी सिखाने वाला हूं। अब देखो 3 की पावर 8 है, नीचे है 9 की पावर 3। बेटा हमें देखा जाए तो 9 क्या होता है, 9 होता है 3 की पावर 2 होता है, ये भाई 9 क्या होता है 3 की पावर 2 होता है ना, तो 9 को हम 3 की पावर में तोड़ लेंगे। ऐसे ही जो a की पावर 6 है, नीचे a की पावर 3 है, तो उसको क्या करेंगे, a की पावर 6 को हम a की पावर 3 प्लस 3 ऐसे कर लेंगे। अब देखो बेटा क्या हुआ, 3 की पावर 8 है मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई a की पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, a की पावर 3 प्लस 3, नीचे मैंने 9 है, 9 को मैंने लिख दिया 3 की पावर 2, और उस पूरे की पावर कितनी होगी बेटा 3, और मल्टीप्लाई में क्या है a की पावर 3। अब देखो आगे क्या होगा, यहां पे है 3 की पावर 8 मल्टीप्लाई बेटा a की पावर 3 प्लस 3 है, यानी कि a की पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर 3। क्यों, पावर अगर ऐड होती है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a की पावर 3 a की पावर 3 बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है, पावर जुड़ी है तो बेस अलग अलग करके फिर लिख दो। अपॉन में क्या है भाई 3 की पावर 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई a की पावर 3, बेटा a की पावर 3 से a की पावर 3 कैंसिल। अब देखो ऊपर क्या है 3 की पावर 8, नीचे क्या है 3 की पावर 6। ऊपर नीचे का मतलब क्या है, डिवाइड में ही तो है, तो एक ऊपर एक नीचे, इसका मतलब क्या है, वो है डिवाइड के अंदर। तो हम लोगों ने क्या करना है, जो 3 की पावर 8 है उसमें से 3 की पावर 6 को माइनस कर दो, यानी क्या हो जाएगा 3 की पावर 2। भाई देखो अपॉन का मतलब डिवाइड है, बेस सेम है, इसका बेस भी 3 इसका बेस भी 3, तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस। तो 8 में से 2 गया तो सॉरी 8 में 6 गया तो पावर 2 हो जाएगी, और साथ में क्या बचेगा a की पावर 3। बेटा 3 की पावर 2 9 और a की पावर 3, तो क्या हो गया 9a क्यूब। इस तरीके से ये क्वेश्चन देखिए, 5 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1। क्यों, क्योंकि बेटा किसी की भी पावर हो आंसर कितना आता है हमारे पास, हमेशा 1 आता है बेटा। मल्टीप्लाई में है 3 की पावर 4, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, पावर 4 का मतलब 1 2 3 4 टाइम्स 3। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, और 81 3 जा 243, ये आपका आंसर आ गया बेटा। ठीक है बेटा, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपको एक दो तीन मेथड समझाए हैं, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अलग अलग मेथड इसलिए कराए हैं ताकि आप जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप कर लीजिए। तो फटाफट कमेंट करके बताइए आपको समझ में आए या नहीं आए, और इस चैनल को बेटा फटाफट शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स को भी पता चले ताकि, और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। ओके,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।